जब स्टारशिप बन के तैयार हो जाएगा तो वो 1000 पैसेंजर्स को सिडनी से दुबई के बीच सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा देगा। और इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए जो सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम पैसेंजर एयरप्लेन है आज, एयरबस A380, वो 853 पैसेंजर्स को सेम रूट पे ही 13 घंटे 35 मिनट में पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में जो सेम टाइम है एयरबस A380 को लगेगा सिडनी से दुबई ट्रैवल करने में, उतनी देर में स्टारशिप 20 एयरबस A380 जितने पैसेंजर्स को दोनों लोकेशंस में पहुंचा देगा, जो कि होंगे 20,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स। तो आखिर वो टिकट्स कितनी महंगी होगी और किस तरह से स्टारशिप लॉन्ग डिस्टेंस एविएशन को ख़त्म कर देगा। शुरुआत करें तो मेन स्ट्रीम स्पेस ट्रैवल को रोका नहीं जा सकता इस पॉइंट पे, क्योंकि लोगों ने चलने से घोड़ा गाड़ियों को अपना लिया और घोड़ा गाड़ियों से गाड़ियों को अपना लिया और गाड़ियों से प्लेन्स को अपना लिया। तो ये सेंस बनाता है कि आम इंसान प्लेन से स्पेसशिप में स्विच कर लेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। तो एज अ रिजल्ट जो असली कुछ सवाल आता है कि टाइम फ्रेम क्या होगा इसको रियलिटी बनाने के लिए। जो सबसे पहला कंसर्न है जब रॉकेट पावर्ड मास ट्रांजिट की बात आती है, वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। हमने मैसिव रॉकेट्स देखे 1960s से, जिसमें था सैटर्न भी, लेकिन स्टारशिप जो है सबसे बड़ा रॉकेट होगा जो कि आज तक बना है। ऑफ कोर्स जो फुल रियूजेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट को थोड़ा मुश्किल बना देती है, मगर ये मेन बॉटल कैप नहीं है। रेदर जो मेन बॉटल कैप है वो है कमर्शलाइज करना स्पेस फ्लाइट को, उसकी कॉस्ट कम करने के साथ ही साथ गवर्नमेंट के अप्रूवल्स को जीतना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक ट्रस्ट जीतना। शुरुआत करें कॉस्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट से, तो अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ रीयूजिंग फैल्कन 9 की आज तो एडवर्टाइज कॉस्ट है वो अराउंड 50 से $60 मिलियन पर लॉन्च की है। हाउएवर ये कॉस्ट जो है नासा और सैटेलाइट लॉन्चर्स को पड़ती है अगर वो फैल्कन 9 के प्रोवाइडेड लॉन्च करें स्पेसएक्स से। एज अ रिजल्ट ये एक्चुअली बहुत सस्ता पड़ता है स्पेसएक्स को अगर वो खुद ही लॉन्च करते हैं फैल्कन 9 को। एविएशन वीक के मई 2020 के इंटरव्यू में एलॉन मस्क ने रिवील किया कि जो मार्जिनल कॉस्ट है रीलॉन्च करने की फैल्कन 9 रॉकेट को वो सिर्फ $15 मिलियन की। और ये इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि $10 मिलियन जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू अपर स्टेज में जाते हैं, क्योंकि अपर स्टेज जो है फैल्कन 9 का वो रीयूजेबल नहीं है। असाइड फ्रॉम $5 मिलियन वो रिफर्बिश और रीयूज करने में जाते हैं पेलोड फेयरिंग्स को। और सरप्राइजिंगली सिर्फ $2.5 लाख जाते हैं बूस्टर को रिफर्बिश करने के लिए। फॉर्चुनेटली स्टारशिप के लिए इसके दो ही पार्ट होते हैं और दोनों ही फुल्ली रीयूजेबल है। मोर एवर हालांकि करंट एनिमेशन जो है दोनों पार्ट्स रॉकेट को दिखाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल में यूज़ होने वाला है। एलॉन मस्क ने अपडेट हमें किया है कि एक्सपेक्टेड है कि जो टॉप पार्ट है रॉकेट का वही यूज़ होगा पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल में। इसी वजह से $10 मिलियन की बार बार अपर स्टेज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हटा देगा, साथ साथ फेयरिंग रिफर्बिशमेंट कॉस्ट की जो कि $5 मिलियन उसे भी हटा देगा, क्योंकि जो अपर स्टेज है स्टारशिप की लाइटली रिफर्बिशमेंट कॉस्ट को वो रिफर्बिशमेंट कॉस्ट की करंट फैल्कन बूस्टर्स के बराबर ले आएगा, जो कि $2.5 लाख से बजाय कि $5 मिलियन के जो रिफर्बिशमेंट कॉस्ट है फेयरिंग्स की। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए जो मार्जिनल कॉस्ट है लॉन्चिंग करना पॉइंट टू पॉइंट स्टारशिप रॉकेट्स की वो सिर्फ $2.5 लाख की होने वाली है। मगर ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे अदर कॉस्ट भी है जो कि मार्जिनल कॉस्ट से हटकर है। फॉर स्टार्टर्स हमारे पास फ्यूल कॉस्ट है। हाउएवर मस्क ने ये रिवील किया है कि जो फ्यूल कॉस्ट है वो सिर्फ 0.3% की है फाइनल कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग अ रॉकेट। तो $60 मिलियन के फैल्कन 9 लॉन्च के लिए फ्यूल कॉस्ट जो है वो अराउंड $2 लाख की एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर हम इसमें 50,000 और ऐड कर देते हैं अच्छे मेजर के लिए तो हमारे पास फ्यूल कॉस्ट जो है $2.5 लाख के आसपास आएगी। फाइनली एक और $2.5 लाख को ऐड कर लेते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि ग्राउंड क्रू और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो कि लॉन्च करने में रॉकेट के इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास पर लॉन्च कॉस्ट सिर्फ $5 लाख से $7.5 लाख की आएगी। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है और यही चीज़ एग्जैक्टली मैं ही सोच रहा हूँ। मगर ये चीज़ तब हम बात करते हैं जब हम मस्क की प्रपोज प्राइसिंग की लाइन के साथ चले। तो एलॉन मस्क क्लेम करते हैं कि स्टारशिप जो है लोगों को मार्स में पहुंचा देगा सिर्फ $2 मिलियन पर लॉन्च पे, और मार्स के मिशन जो है वो बॉटम पार्ट ऑफ द रॉकेट की जरूरत होगी उसमें सुपर हैवी बूस्टर के। और इस चीज़ के साथ ही जो रॉकेट है उसको 1600 गुना ज़्यादा सर्कमफ्रेंस का जो अर्थ का है उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ $2 मिलियन पर लॉन्च में इसको कर देते हैं तो $5 लाख से $7.5 लाख फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल करना अर्थ के अंदर ही इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। ये ऑफकोर्स एक्सक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट को, साथ साथ रॉकेट की कॉस्ट को भी। हाउएवर ये एक्सपेंसिव नहीं होंगे फैल्कन 9 जितने, क्योंकि स्पेसएक्स जो है R&D और व्हीकल कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट में फैल्कन 9 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि कॉस्ट और मास प्रोड्यूसिंग स्टारशिप जो है वो $5 मिलियन की होगी। अगर ये $10 मिलियन भी हो जाती है तो बाल्टी में एक पानी की बूंद के बराबर ही है, क्योंकि R&D कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कॉस्ट करेगा $2 बिलियन से $10 बिलियन तक। और अगर हम R&D को $20 बिलियन भी दे देते हैं तो हमें इतना मुश्किल नहीं होगा कि इन कॉस्ट को रिकूप किया जा सके फुल फ्लीट ऑफ स्टारशिप्स के साथ। क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि अगर हम $1 मिलियन पर लॉन्च भी जोड़ लेते हैं रिकूप करने के लिए R&D कॉस्ट को, साथ साथ व्हीकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, तो पर लॉन्च कॉस्ट 1.5 से $2 मिलियन के बीच में होने वाली है। तो अगर हर एक स्टारशिप जो है एक बार भी हर दिन उड़ेगा तो हमारे पास 20 स्टारशिप्स भी हुए तो अराउंड 7,300 फ्लाइट्स पर ईयर होगी, जो कि $7.3 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट लेके आएगी। और इस पॉइंट पे वो इजीली R&D को कुछ ही सालों में पे कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल सिस्टम शुरू हो जाएगा।
और अगर हम एक और $1 मिलियन को एक्चुअल प्रॉफिट ऐड कर दे स्पेसएक्स के लिए फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए, तो पॉइंट टू पॉइंट लॉन्चेस जो है हम $3 मिलियन पर लॉन्च से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेंगे, जिसमें से 5 लाख से 7.5 लाख जो है एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशन कॉस्ट की जाएगी स्टारशिप के लिए, और $1 मिलियन जो है रिकूप और R&D करने में जाएंगे व्हीकल कॉस्ट को, और साथ साथ $1 मिलियन नेट प्रॉफिट बचेगा, और 1000 कस्टमर्स पर फ्लाइट के साथ ही ये पर टिकट प्राइस $2,500 से $3,000 के बीच में होगी। तो शुरुआत में तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट टिकट से, मगर समय के साथ ही ये कम हो जाएगा। और लॉन्चिंग के 10 सालों में स्पेसएक्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा रिकूप करने के लिए उनकी R&D कॉस्ट को, और उस पॉइंट पे वो ड्रास्टिकली कम कर सकता है R&D कॉस्ट को लॉन्च प्राइस से 70 से 80% पे, क्योंकि R&D उस समय इंप्रूव करने में काम आएगी, ना कि डेवलप करने में स्क्रैच से। और एट द सेम टाइम स्पेसएक्स एडवांटेज लेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को कम करने के लिए। बजाय इसके कि वो $1 मिलियन का प्रॉफिट करे पर लॉन्च का स्टारशिप के फ्यू डजन में से, वो प्रॉफिट कर सकते हैं $2.5 लाख पर लॉन्च का हंड्रेड्स ऑफ स्टारशिप में से। अकाउंट करें इन कॉस्ट ऑफ रिडक्शंस को, स्टारशिप लॉन्चेस जो है वो सिर्फ $1.25 मिलियन पर लॉन्च का कॉस्ट करेंगे, जो कि पर टिकट कॉस्ट को $1,000 से $1,250 पे लेके आता है। ये स्टारशिप के टिकट प्राइसेस को कंपेरेबल बना देगा लॉन्ग हॉल फ्लाइट टिकट के प्राइसेस के साथ, जो कि सेवरल $100 की होती है। मगर सिर्फ यही नहीं है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो कि 20 से 30 सालों बाद होगा लॉन्चिंग के, स्पेसएक्स जो है वो फर्दर टेक एडवांटेज करेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। इसी की वजह से प्रॉफिट मार्जिन और R&D कॉस्ट को कम कर देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। और इसी चीज़ के अलावा एक भी चीज़ हो सकती है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो रिफर्बिशमेंट कॉस्ट है पर लॉन्च की, वो साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी दोनों है इंप्रूव कर जाएंगे। इसी की वजह से स्पेसएक्स जो है पॉइंट टू पॉइंट टिकट्स को सेम प्राइसिंग में दे सकता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट टिकट्स की, जो कि $750 से $1,000 की होती है। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा साउंड करती है, मगर इन सारी चीज़ों को कब हम देख सकते हैं सूरज की रोशनी पड़े इनके ऊपर। वेल, जो पहला हर्डल होगा कि वो होगा जीतना गवर्नमेंट का अप्रूवल। और क्योंकि 5 दिन पहले एलॉन मस्क ने कॉन्फिडेंट रहे कि स्पेसएक्स जो है वो अनक्रूड कार्गो मिशंस को मार्स में 2024 तक भेज देंगे और क्रूड मिशंस को लेट 2030 तक भेज देंगे। मगर ये एलॉन मस्क की टाइमिंग है, तो हम इसे डबल कर लेंगे सेफ रहने के लिए, और हम मान लेते हैं कि मार्स पे लोगों को स्टारशिप के द्वारा 2040 तक भेजा जाएगा। तो 20 साल जो है उन्हें प्लेंटी ऑफ टाइम दे देगा रिलायबिलिटी प्रूव करने के लिए और सेफ्टी प्रूव करने के लिए स्टारशिप को गवर्नमेंट में और हमारे बीच। इसी के साथ ही वो लोग सॉफ्ट लॉन्च कर पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल का 2040 तक। और इस टाइम फ्रेम के दौरान ज़्यादातर लोग सेफ फील नहीं करेंगे स्पेसशिप में उड़ने के लिए, मगर हम एंथुजियास्ट और साथ साथ बिजनेस मैन लोगों को देखेंगे जो कि ट्रस्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, और साथ साथ $2,500 से $3,000 पर सीट का देंगे। इसी के साथ साथ जब पायोनियरिंग फेज चला जाएगा, हम अर्ली अडॉप्टर्स को देखेंगे कि वो सिस्टम में 2050 तक उड़ेंगे। और ये लोग जो हैं वो स्टारशिप को इन्होंने देख लिया कि फ्यू डेकेड से उड़ रहे हैं इस पॉइंट पे, और वो 1000 से $1250 पर टिकट तक दे सकते हैं मैसिव टाइम सेविंग्स के बदले में। और पर्सनली यही वो समय होगा जब मैं ऐसे सिस्टम पर भरोसा करने लगूंगा, और को फॉलो करते हुए 2060 में हम प्राइसेस को $750 से $1,000 पर सीट पर ड्रॉप होते हुए देखेंगे, जो कि फाइनल प्राइस स्टारशिप रॉक टिकट्स के बराबर है। और इस पॉइंट पे स्टारशिप टिकट्स जो है रीजनेबली अफोर्डेबल होगी एवरेज इंडिविजुअल की, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में रहता है। और इसी की वजह से इसी समय हम आम इंसान को पहला ट्रिप रॉकेट में लेते हुए देखेंगे। फाइनली बिटवीन 2070 से 2090 हम स्टारशिप के टिकट्स को लोएस्ट में गिरते हुए देखेंगे, जो कि $600 से $800 के बीच होगी। एनीवेज, इस पॉइंट पे जो आम इंसान है वो प्रेफर करेगा स्टारशिप को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बजाय कि एयरप्लेन्स के, क्योंकि सिमिलर टिकट प्राइस होने वाली और सेफ्टी भी प्रूफ हो जाएगी इसकी। और इसी के साथ ही इसी समय में हम वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एयरलाइन ऑप्शन को देखेंगे, वो फेज आउट हो जाएंगे। साथ साथ एयरप्लेन जो है वो डोमेस्टिक रूट्स को सर्व करेंगे, क्योंकि रॉकेट शिप जो है वो ऐसे रूट यूज़ केसेस के लिए नहीं बना होगा। और ये मुझे मेरे कंक्लूजन पे ले आता है कि स्टारशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस एविएशन को क्रश कर देगा विद इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस सेंचुरी। क्या आपको लगता है कि ट्रांजिशन जो है स्टारशिप में वो स्लोअर या तेज़ होगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आउटलाइन किया? और आप प्रेडिक्ट क्या करते हो, स्टारशिप प्राइसेस क्या कम होंगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ अगर आप लोग एक्साइटेड हो कि पोटेंशियली आप ट्रैवल करो रॉकेट शिप में अपनी लाइफ टाइम के अंदर, तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। इसी के साथ ही मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।